यह कहानी गीता और रिया की है। दोनों ही जेठानी और देवरानी रहती है। गीता जहाँ थोड़ी देसी लड़की रहती है, वहीं रिया एक मॉडर्न लड़की रहती है। गीता और रिया, तुम दोनों मेरी बात सुनो। मुझे तुम दोनों को लेकर अपने सहेली के घर जाना है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरा वहाँ जाकर इंसल्ट कराओ। इसलिए तुम दोनों जाकर कुछ अच्छा शॉपिंग कर लो। और हाँ, वहाँ पर तुम दोनों अच्छे से अच्छे दिखने चाहिए। जो अच्छा दिखेगा उसे उपहार मिलेगा। इसलिए तुम लोग जाकर जल्दी से शॉपिंग कर लो। इसके बाद रिया और गीता शॉपिंग करने के लिए बाजार चली जाती है। अरे भैया, आपके पास जो भी अच्छे से अच्छा ड्रेस हो वह मेरे लिए दिखाना, और जो थोड़ा सस्ता हो वह मेरी भाभी के लिए दिखा देना, क्योंकि वह कम कपड़े ही पहनती हैं। और महंगी वाली ड्रेस मेरे लिए दिखाना, ठीक है? अब जाइए, जल्दी से निकालिए। अरे नहीं भैया, आप इनकी बातें ना सुनिए। आप मेरे लिए महंगा दुकानदार, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों के लिए आप महंगी वाली ड्रेस दिखाइए। आखिर मेरी देवरानी भी मेरी बहन जैसी है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही बहुत अच्छी लगें, इसलिए हम दोनों के लिए दिखाइए। मैं तो आपके दोनों की लोगों की बातों से तो थक गया हूँ। आप कहते हैं कि आप दोनों के लिए अच्छी दिखाएं और ये कहते हैं कि केवल इनके लिए अच्छी दिखाएं। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अच्छा रुकिए, मैं आप लोग को ये ड्रेस दिखाता हूँ। यह ड्रेस देखिए, यह ड्रेस बहुत अच्छा है। इन दोनों ड्रेस में आप दोनों लोग बहुत अच्छी लगेंगी। गीता का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। वह अपने देवरानी को अपनी बहन जैसी समझती थी, लेकिन वही रिया अपनी जेठानी को अपनी बहन जैसे नहीं समझती थी। ऐसे ही दोनों शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करके अपने घर वापस चले आते हैं। वह दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। तभी वहाँ उनकी सास आती है। अरे गीता और रिया, तुम दोनों शॉपिंग करके आ गए? चलो अच्छा है। अब तुम दोनों जाकर रेडी हो जाना और शाम को हम लोग मेरे सहेली के घर चलेंगे। और तुम लोग कपड़े अच्छे से पहनना, मेरी बेइज्जती ना हो, क्योंकि वहाँ पर सभी की बहुएं आएंगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं सबसे अच्छी दिखें। चलो अब तुम दोनों जाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाकर रेडी हो जाती हूँ। देख लीजिएगा, सभी लोग में सबसे अच्छी मैं ही दिखूँगी, क्योंकि मैं सभी से ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे जैसे मॉडर्न तो कोई है ही नहीं, और वहाँ तो सब मेरी ही तारीफ़ करेंगी। देख लीजिएगा आप, मेरी वजह से आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से रिया का स्वभाव बहुत ही घमंड का होता है, अपने सुंदरता पे बहुत ही इतराती थी। रिया बहू, इतना घमंड करना सही बात नहीं है। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी बड़ू बहू या फिर तुम। चलो अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ और शाम को मिलना। इसके बाद गीता जाकर अपने रूम में तैयार हो जाती है। फिर वहीं रिया आती है और गीता के गाउन को देखकर बहुत ही जेलस हो रही होती है। अरे भाभी, आपका गाउन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपने मुझे पहले बताया नहीं कि आप ये पहनने वाली हैं, लेकिन आपने शॉपिंग तो कुछ और ही किया था, और आपने तो कुछ बताया ही नहीं। आपने मुझसे छुपाया क्यों? बताइए भाभी। अरे रिया, ये मेरा बहुत पहले का गाउन था। अलमारी में रखे रखे इसी तरह था, तो हम सोचे कि यही पहन लें। और मैं चाहते थे कि तुम ज़्यादा अच्छी दिखो, इसलिए मैंने पुराना गाउन डाल लिया, और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। चिंता मत करो, सब तुम्हारी ही तारीफ़ करेंगी। चलो, अब माँ जी वेट कर रही होंगी, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। तभी वह दोनों वहाँ जाकर अपने माँ का इंतज़ार करने लगती हैं। तभी उन दोनों की सासू माँ पहुँचती हैं। अरे, तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। लेकिन गीता बहू, तुम्हारा गाउन बहुत ही सुंदर है। और रिया बहू, तुम्हारा भी ठीक है, तुम भी बुरी नहीं लग रही हो। लेकिन रिया, ये तुम्हारा पुराना है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब हम तीनों मेरे सहेली के घर चलते हैं।
इसके बाद वह सब अपनी सहेली के घर चले जाते हैं। अरे निर्मला, तुम्हारी तो दोनों बहुएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू ज़्यादा सुंदर है, उसका गाउन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गीता की तारीफ सुनकर रिया बहुत ही जेलस हो रही होती है।